हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ने वाले हैं सेक्शन 15 ऑफ स्पेशल रिलीफ एक्ट, हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। हु जो है वो सेक्शन 15 में है और अगेंस्ट हुम जो है वो सेक्शन 19 में दिया गया है। तो सेक्शन 15 और 19 बहुत ही क्लोज है एक दूसरे से, सेम ही है। सबसे पहले एनी पार्टी, ऑफ कोर्स ए रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और इन प्रिंसिपल ऑफ एनी पार्टी देयरटो। फॉर एग्जाम्पल, ए ने कहा बी से कि मेरी पेंटिंग बना दे। बी ने 75% पेंटिंग का कंप्लीट कर लिया, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और हाथ उसका टूट गया, जिस वजह से बी ने सिर्फ 75% ही बनाया था, फिर वो बना नहीं पा रहा है। अब बी का जो एक बेटा है वो भी पेंटर है, तो बाकी जो 25% बचा हुआ था पेंटिंग वो बी का बेटा बना देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए को उसने पहले बता दिया कि मैं बाकी 25% बना दे रहा हूँ, तो ए ने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो अब यहाँ पे अगर ए ने पूरा पैसा नहीं दिया है बी को, तो यहाँ पे बी का बेटा जो सन है वो भी यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकता है। प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द लर्निंग स्किल, सॉल्वेंसी एंड एनी पर्सनल क्वालिटी ऑफ सच पार्टी इज मटेरियल इंग्रेडिएंट इन कॉन्ट्रैक्ट एंड वेयर द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट इज इंटरेस्ट शैल नॉट बी असाइंड, हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और हिज प्रिंसिपल शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस सच पार्टी इज ऑलरेडी परफॉर्म्ड इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और परफॉर्मेंस देयरफॉर। मतलब यही बात हो गई यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे जो बी है उसे 75% ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका था पेंटिंग, बस 25% बाकी था। ठीक है, अब बी का बेटा जाकर ए को बोलते हैं कि क्या सर मैं बाकी पेंटिंग 25% कंप्लीट कर सकता हूँ। तब ए ने जब एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई तू कर ले, तब जाके यहाँ पे बी, अगर ए ना दे पैसा पूरे पेंटिंग का, तो बी यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकता है। अब आते हैं क्लॉज सी में, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेटलमेंट ऑन मैरिज और कॉम्प्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट बिटवीन मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, एनी पर्सन बेनिफिशियली इंटाइटल्ड देयरअंडर। जब सेटलमेंट है मैरिज का या कॉम्प्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स का बिटवीन सेम फैमिली मेंबर, तो कुछ फैमिली मैटर चल रहा है, तो कौन पर्सन बेनिफिशियल इंटाइटल्ड है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है। डी नंबर बात करता है, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इनटू बाय अ टेनेंट फॉर लाइफ इन ड्यू एक्सरसाइज ऑफ अ पावर द रिमाइंडर मैन। ए ने बी को कहा कि भाई जब तक तू जिंदा है, लाइफ टाइम जिंदा है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको इंजॉय कर, और जैसे तेरी डेथ होगी तो वैसे ये प्रॉपर्टी सी के पास चली जाएगी। तो ये जो सी है वो क्या है, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर मैन हो जाएगा जो आदमी के पास जाएगा। अगर सी की राइट्स यहाँ पे वॉयलेट होती है तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है। A reversioner in possession where the agreement is covenant entered into with his predecessor entitled and the reversioner is entitled to the benefit of such covenant. रिवर्जनर जो चीज़ होती है, मतलब जिसने प्रॉपर्टी दी है उसी के पास वापस आएगी, लेकिन गारंटर मर जाता है यहाँ पे। तो अगर गारंटर मर जाता है तो ये प्रॉपर्टी चली जाएगी एलआर को, तो ये होता है रिवर्जनर इन पोजीशन। यहाँ पे गारंटर ने कुछ नहीं बोला था, गारंटर ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया कि मेरे मरने के बाद एलआर के पास प्रॉपर्टी जाएगी, बट बाई चांस गारंटर मर गया तो प्रॉपर्टी एलआर के पास जानी है, तो ये होता है रिवर्जर इन पोजीशन। तो यहाँ पे एलआर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकता है। एफ नंबर बात करता है, अ रिवर्जनर इन रिमाइंडर वेयर द एग्रीमेंट इज सच अ कोवेनेंट एंड अ रिजर्वनर इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट देयरऑफ एंड विल सस्टेन मटेरियल इंजरी बाय रीजन ऑफ इट्स ब्रीच। यहाँ पे ग्रांटर है, भाई टेनेंट इन लाइफ को बोलेगा कि मैं तुझे पूरी प्रॉपर्टी देकर जा रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी, थर्ड पर्सन के पास दे देना प्लीज़, जब तुम मर जाओगे तब ये थर्ड पर्सन को दे देना। तो ये जो थर्ड पर्सन है ये रिमाइंडर है, पोजीशन में तो ऑटोमेटिकली आ गई थी। एफ ए सब क्लॉज, when a limited liability partnership has entered into a contract and subsequently becomes amalgamated with another limited liability partnership, the new limited liability partnership which arises out of amalgamation। एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी अदर पार्टी से। अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को करने से कुछ समय बाद इस एलएलपी का लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में एमलगेशन हो जाता है। तो अब यहाँ एक नई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बन गई जो पहले वाली एलएलपी के कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स करा सकती है। तो क्लॉज जी भी सेम है, when a company has entered into a contract and subsequently becomes amalgamated with another company, the new company which arises out of amalgamation। अब हम समझते हैं क्लॉज एच को। तो देखो दोस्तों, एफ ए और जी दोनों सेम है। एच बात करता है, व्हेन द प्रमोटर ऑफ द कंपनी हैव बिकम इट्स इनकॉर्पोरेशन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ द कंपनी एंड सच कॉन्ट्रैक्ट इज वारंटेड बाय द टर्म्स ऑफ द इनकॉर्पोरेशन द कंपनी। इस क्लॉज में भी एक कंपनी होगी जो कराना चाहती है कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी के शुरू होने से पहले प्रमोटर्स अपना अपना काम करते हैं, जैसे कंपनी को प्रमोट करने के लिए।
हमें ये ध्यान रखना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के प्रमोटर्स ने किया था फॉर्मेशन से पहले, वो सिर्फ कंपनी के वर्किंग पर्पस से रिलेटेड होने पर ही इन्फोर्स कराया जा सकता है। और जो प्रमोटर्स हैं वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले एजेंट नहीं होते हैं कंपनी के। इसीलिए यहाँ पे एक प्रोवाइजो है, provided that the company has accepted the contract and has communicated such acceptance to the other party of the contract। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी तभी इम्पोज करा सकती है जब कंपनी ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया हो और कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी पार्टी को ऐसे एक्सेप्टेंस की सूचना दे दी हो।